नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर का दौरा कर रहे हैं। एक दिन में दो दो तीन तीन चुनाव रैलियां कर रहे हैं और कई टीवी चैनलों पर उनके भाषणों का सीधा प्रसारण भी हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस तो ऐसे लगता है जैसे सो रहा है। इंडिया अलायंस की कोई चुनावी रैली अब तक नहीं हुई है। एक रैली हुई थी, वह चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई रैली थी, जिसे इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने अवैध कहा था, राजनीतिक गिरफ्तारी कहा था। हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी और अराजनीतिक थी। राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं, यह भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो सारे भाषण हो रहे हैं, जिनका टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण हो रहा है, उससे ज्यादा चर्चा उनके एक इंटरव्यू की हो रही है। एएनआई एक बड़ी न्यूज एजेंसी है जो विजुअल मीडिया को और प्रिंट मीडिया को दोनों को खबरें देती है। उस एएनआई की एडिटर समिता प्रकाश ने नरेंद्र मोदी का 1.25 घंटे का इंटरव्यू किया है। क्योंकि यह एजेंसी सारे न्यूज चैनलों को फीड देती है, तो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सारे न्यूज चैनलों पर एक ही समय पर चला और इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने अब तक जो उन पर आरोप लगे हैं, उन सब की बखिया उधेड़ कर रख दी, विपक्ष की चूल्हे हिलाकर रख दी और राहुल गांधी के तो सारे धागे खोल दिए। इससे तिलमिलाए राहुल गांधी के यूट्यूबर कह रहे हैं कि कोई राहुल गांधी का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता। तो राहुल गांधी का इंटरव्यू आप ले सकते हैं और यूट्यूबरों को राहुल गांधी पसंद भी करते हैं, इंटरव्यू देते भी हैं। और आप वो लोग हो जिनके वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों में लोग देखते हैं। और कौन कहता है कि राहुल गांधी का कोई इंटरव्यू नहीं लेता? अर्णब गोस्वामी ने एक बार इंटरव्यू लिया था ना। राहुल गांधी को किसी एक मुद्दे का बुखार चढ़ता है, वह कुछ दिन रहता है, फिर किसी और मुद्दे का बुखार चढ़ जाता है। जैसे आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड का बुखार चढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले जाति आधारित जनगणना का बुखार चढ़ा हुआ था, उससे पहले अडानी का बुखार चढ़ा था, उससे पहले अंबानी का बुखार चढ़ा हुआ था और उससे पहले चौकीदार चोर का बुखार चढ़ा हुआ था। जब अर्णब गोस्वामी ने राहुल गांधी का इंटरव्यू लिया, तब राहुल गांधी को महिला सशक्तिकरण का बुखार चढ़ा हुआ था। अर्णब गोस्वामी जो भी सवाल पूछते थे, उसका जवाब एक ही होता था, महिला सशक्तिकरण। अब कोई उनका इंटरव्यू क्या करे और क्या ना करे, सवाल कुछ भी हो, जवाब एक ही होता है। आज कोई उनका इंटरव्यू करके देख ले, उनका जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड पर आकर ही रुकेगा। राहुल गांधी और टीम केजरीवाल को आजकल जिन इलेक्टोरल बॉन्ड का बुखार चढ़ा हुआ है और जो सवाल उससे निकल रहे हैं, उन सभी सवालों का मोदी ने इसी इंटरव्यू में न सिर्फ जवाब दे दिया, बल्कि विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनके सारे धागे खोल दिए। इंटरव्यू के बाद भी राहुल गांधी उन्हीं सवालों का जवाब मांग रहे हैं जिनका जवाब उन्हें इंटरव्यू में मिल चुका है। इंटरव्यू देखे बिना ही सवाल दागे जा रहे हैं और इससे उनकी टीम की भी पोल खुल गई कि किस तरह का फीडबैक वे राहुल गांधी को देते हैं। मोदी ने बेहिचक इस इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड का फिर से समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना खामीपूर्ण हो सकती है, इस योजना में कोई खामी हो सकती है, उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह योजना इस काम के लिए बनाई थी ताकि चुनावों में काला धन रोका जा सके, इसलिए ये योजना बनाई गई थी। कोई अपने घर में बैठकर योजना नहीं बनाई थी, संसद में कानून बनाकर
यह योजना बनाई गई थी, कानून पास हुआ था जिसमें विपक्ष के नेताओं ने बहस में हिस्सा लिया था। और आज जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को घूसखोरी बता रहे हैं, उनमें से कुछ नेताओं ने संसद में दिए अपने भाषणों में बिल का समर्थन किया था। कोई भी जाकर के संसद की बहस का रिकॉर्ड देख सकता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मोदी ने अपने घर में बैठ करके नहीं बना लिए थे। मोदी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहले भी यह बात कह चुके थे। अब फिर उन्होंने दोहराया है कि जो लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं वे बाद में पछताएंगे, क्योंकि चुनावी चंदे का यह एक ट्रांसपेरेंट तरीका था। हां, इसमें खामियां हो सकती हैं, उसे सुधारा जा सकता था। चुनावी चंदे का यह तरीका ट्रांसपेरेंट था, तभी तो आज पता चल रहा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। इससे पहले जो काले धन का धंधा चल रहा था, जो इससे पहले चुनाव हुए, 15 लोकसभाओं के चुनाव उससे पहले हो चुके थे। सारे देश की सारी विधानसभाओं के चुनाव लगातार होते रहे हैं 60-70 साल। उसमें काले धन का इस्तेमाल जमकर हुआ और यह आवाज हमेशा उठती रही कि चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। और जो करोड़ों अरबों रुपए का काला धन उसमें इस्तेमाल हुआ, क्या उसका हिसाब किसी के पास है? ये पिछले 5-6 साल का, 7 साल का इलेक्टोरल बॉन्ड का तो हिसाब मिल गया ना। ट्रांसपेरेंसी थी तभी तो मिल गया। लेकिन उससे पहले जो काले धन का इस्तेमाल हो रहा था उसका हिसाब किसके पास है? चुनावों में काले धन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए उन्होंने पहले 1000 का नोट बंद किया और फिर बाद में 2000 का नोट भी बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो 20,000 तक के कैश में चंदे की इजाजत दी थी, जिसे उन्होंने घटा करके 2,500 पर कर दिया था। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गए हैं तो राजनीतिक दलों को 2,500 रुपया ही कैश लेने की इजाजत होगी या फिर चेक से लेने की इजाजत होगी। मोदी के इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए उन्हें या तो सरकारी काम का हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, या फिर उन पर सीबीआई की जांच रुकवाई गई जो पहले चल रही थी। तो यह बात राहुल गांधी ही नहीं, सारे लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी की नजर में इलेक्टोरल बॉन्ड एक लूट थी और मोदी ने खुद जो है ये लूट शुरू की थी, खुद वह इसके मास्टरमाइंड थे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देख लिया होता तो ये सवाल पूछते ही नहीं, क्योंकि इन सब सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में दे दिया है। वह इस योजना के मास्टरमाइंड हैं, इससे उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। जैसे राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले का मास्टरमाइंड होने से इनकार करते हैं या केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने का इनकार करते हैं, मोदी ने इनकार नहीं किया। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें हर मुद्दे की अधूरी जानकारी होती है, फीडबैक उनका बिल्कुल अधूरा होता है। उनकी खामख्याली यह है कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सफाई देने के लिए इंटरव्यू प्रायोजित किया था। अब यह तो समिता प्रकाश ही बता सकती हैं कि मोदी ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था या महीने भर की कोशिशों के बाद मोदी ने इंटरव्यू दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल तो इंटरव्यू शुरू होने के 50वें मिनट में पूछा गया। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सफाई के लिए मोदी ने इंटरव्यू दिया होता तो पहला सवाल यही होता या दूसरा सवाल यही होता। 50 मिनट का इंटरव्यू हो चुका था, तब समिता प्रकाश ने यह सवाल पूछा और राहुल गांधी के हवाले से ही सवाल पूछा कि राहुल गांधी ऐसा आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। यह बात तो पहले ही सामने आ चुकी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से एनडीए के दलों को 47% चंदा मिला था, जबकि मोदी विरोधी दलों को 53% चंदा मिला था। मोदी ने राहुल गांधी के ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों का जवाब भी अब दे दिया है।
मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खुलासा करते हुए बताया है कि देश में कुल 3,000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इन 3,000 कंपनियों में से सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने उस समय बॉन्ड खरीदे। सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने उस समय बॉन्ड खरीदे जिस समय उन पर छापा मारा गया था। और इन 26 में से 16 कंपनियों ने जो बॉन्ड खरीदे थे उनमें से 37% चंदा भाजपा को मिला है, 67% इंडी अलायंस की पार्टियों को मिला है। यह जो राहुल गांधी लूट का आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसा संभव है कि ईडी की रेड पड़े और उसके बाद कंपनी बॉन्ड खरीदे और चंदा विपक्ष को दे? तो यह जो सारा आरोप है राहुल गांधी का, इस खुलासे के बाद धरा रह गया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।